हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करेंगे आइडियल्स के सम पर। कल भी बात किया था और आज भी बात करेंगे। कल तो बात किया था डेफिनेशन की और वो जो थ्योरम है उसका एप्लीकेशन। आज बात करेंगे उस थ्योरम का प्रूफ क्या है और उसके साथ साथ कुछ और बात करेंगे। पहले बात करते हैं उस थ्योरम का प्रूफ क्या है, जो कल मैं सम ऑफ टू आइडियल्स के बारे में बार बार ये बोल रहा था कि सम ऑफ टू आइडियल इज़ ऑलवेज आइडियल। ये आपका एक थ्योरम था, लेकिन उसका प्रूफ कल आपको दे नहीं पाया था। आज आपको प्रूफ उसका दे दूंगा, अभी दे रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ इसका, एक सेकेंड, इसका दोस्त प्रूफ ये है। इसका रिजल्ट है ना, रिजल्ट क्या है? सम ऑफ टू ideals is always ideal। ये आपका दोस्त रिजल्ट है। सम ऑफ टू आइडियल इज ऑलवेज आइडियल। अब आपका ये रिजल्ट बहुत काम आता है, ठीक है। नेट के लिए पढ़ना है तब भी काम आता है, और आईटी जैम मतलब नहीं कह सकते फ़िलहाल, लेकिन गेट है और एनबीएचएम है, टीएफआईआर, ये जो आपके ये बड़े बड़े वनडे एग्ज़ाम्स हैं ना, इन सभी बड़े वनडे एग्ज़ाम्स में आप अगर उठा कर देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो आपका आइडियल्स के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। और नेट में भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं सारे एग्ज़ाम में, नेट में भी इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। तो सम ऑफ टू आइडियल इज़ ऑलवेज आइडियल, ठीक है। तो इसका मुझे प्रूफ देना है। हालांकि मैं आपको कल बताया ही था इसका एप्लीकेशन किस तरह से काम आता है, ठीक है। अब इसका प्रूफ लिखना है। प्रूफ लेट R be a ring, comma, A and B are ideals of R। मैंने एक रिंग लिया है और उसका दो आइडियल्स लिया है, ठीक है। AB, then we want to show that, हम चाहते हैं कि we want to show that A plus B is an ideal। यही मुझे प्रूव करना है। क्या? A plus B is an ideal। आइडियल प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैंने आपको बताया था कि आइडियल्स की जो डेफिनेशन में दो केस थी, ठीक है। क्या? एक तो इसके अंदर से दो कोई एलिमेंट लेता हूँ, उनका डिफरेंस इसके अंदर जाना चाहिए। दूसरी केस ये, एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इस रिंग का, उनका जो प्रोडक्ट है, चाहे आप लेफ्ट से करें, इस रिंग का जो एलिमेंट है और जो इसका एलिमेंट है आइडियल्स का, उनको चाहे आप लेफ्ट से चाहे राइट से, अगर उन दोनों का जो प्रोडक्ट्स है अगर इसके अंदर चला गया ना, तो फिर मैं कहूँगा जो A प्लस बी है वो इस रिंग की आइडियल्स हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, इन दोनों का जो प्रोडक्ट्स है अगर A प्लस बी के अंदर चला गया ना,
तो फिर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो ए प्लस बी है वो एक आइडियल फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ, इसका एक एलिमेंट लेता हूँ मैं, पहले इसका एक एलिमेंट लेता हूँ, नहीं पहले दिखा देता हूँ केस फर्स्ट दिखा देता हूँ डिफरेंस वाला, है ना, दो एलिमेंट उनका डिफरेंस अगर इसके अंदर चला गया, पहला केस तो सेटिस्फाई, दूसरा केस क्या है, एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, और ये वाला एलिमेंट इसके राइट से मल्टीप्लाई एक बार और ये वाला एलिमेंट इसके लेफ्ट से मल्टीप्लाई एक बार, राइट और लेफ्ट से दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ए प्लस बी के अंदर चला गया तो फिर मैं बोल सकता हूँ जो आपका ए प्लस बी है वो एक आइडियल फॉर्म कर जाएगा दोस्त। ये तो हमारी क्या थी, डेफिनेशन थी। ठीक है, तो दो एलिमेंट लेता हूँ, लेट एक्स एंड वाई, दो एलिमेंट है। अच्छा, एक बच्चा पूछ सकता है सर आपको क्या मालूम कि ए प्लस बी एक नॉन इम्पटी सेट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? ए क्या है, आइडियल्स है, बी क्या है, आइडियल्स है, ये भी आइडियल्स, ये भी आइडियल्स। आइडियल है तो सब रिंग है, सब रिंग है तो रिंग है, जब रिंग है तो उसके पास क्या है, ज़ीरो एलिमेंट है, इसके पास भी ज़ीरो एलिमेंट, इसके पास भी ज़ीरो एलिमेंट, इन दोनों का जो सम करेंगे वो भी ज़ीरो एलिमेंट आएगा, 0 + 0 तो 0 इसके अंदर चला गया। जब a प्लस बी के अंदर 0 चला गया तो 0 क्या हो गया, नॉन इम्पटी हो गया। भाई कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर आपको कैसे पता कि a प्लस बी के अंदर जो एलिमेंट है वो इम्पटी नहीं है? ठीक है, तो जो a प्लस बी आपका सेट है वो नॉन इम्पटी हो जाएगा बिकॉज a एंड b आर आइडियल्स। ठीक है, अब मैं इसका दो एलिमेंट लिया हूँ और कुछ कारीगरी करके मैं इसको इसके अंदर दिखा दूंगा क्या, उनका डिफरेंस। ठीक है, तो x और y दो एलिमेंट लिया हूँ, तो जब मैं x और y दो एलिमेंट लिया हूँ तो जो x का फॉर्म कैसे होगा वो इस तरह से होगा, a1 + b1 वेयर a1 और b1 a1 बिलोंग्स टू a, b1 बिलोंग्स टू b। ठीक है दोस्त, दूसरी बात क्या है, y लिया हूँ तो y का दिखने में फॉर्म किस तरह होगा, a2 + b2 वेयर a2 बिलोंग्स टू a और b2 बिलोंग्स टू b, बिकॉज a + b इज ए सेट। और इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आपको बताया था मैं कि a + b टाइप के इसके अंदर एलिमेंट आते हैं वेयर a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। तो x = a1 + b1 वेयर a1 बिलोंग्स टू a और b1 बिलोंग्स टू b, इन दोनों का जो सम होगा वो a + b के अंदर जाएगा। यही तो डेफिनेशन थी सम ऑफ टू आइडियल्स की। ठीक है, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस ज़रा करते हैं, डिफरेंस क्या आएगा, a1 + b1 माइनस a2 + b2, माइनस से आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a1 - a2 + b1 - b2। ध्यान से, a आपका आइडियल है और a1 a2 दो एलिमेंट्स हैं आइडियल के, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो एक अंदर जाएगा, तो a1 - a2 एक अंदर चला गया। दूसरी बात, b1 b2 b के दो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो b के अंदर जाएगा बिकॉज b इज एन आइडियल ऑफ R। ठीक है, जब b आइडियल हो गया तो ये b1 - b2 इसके अंदर चला गया, a1 - a2 इसके अंदर चला गया, तो इन दोनों का जो फॉर्म बन गया a + b का फॉर्म बन गया। जब फॉर्म बन गया अब तो मैं कह सकता हूँ जो x - y है वो इसके अंदर चला गया। यहाँ से तो बोल सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप x - y a + b के अंदर चला गया। एक तो केस आपका दोस्त प्रूफ हो चुका है, क्या, दो एलिमेंट लिया मैं a + b का, उनका डिफरेंस a + b के अंदर दिखा दिया, तो एक तो काम हो गया है। अब दूसरा काम करने जा रहा हूँ।
दूसरा काम दोस्त ये है कि एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका लेता हूँ। लेट, आपको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। एक एलिमेंट ले लिया मैं, Z बिलोंग्स टू R और P बिलोंग्स टू A प्लस B। काम क्या करना है, एक बार Z इंटू P का प्रोडक्ट A प्लस B के अंदर लेके जाना है, एक बार P इंटू Z का प्रोडक्ट A प्लस B के अंदर लेके जाना है। यही दो काम आपको सिर्फ करना है दोस्त, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, जब P का ये एलिमेंट हो गया, जब P आपका A प्लस B का एलिमेंट हो गया, तो व्हाट मी गेट A1, आप A3 ले जाए यहाँ पे, A3 प्लस B3, ठीक है। वेयर A3 और B3 A का एलिमेंट है और B3 आपका B का एलिमेंट है। यहाँ पे लिख दीजिए A3 बिलोंग्स टू A और B3 बिलोंग्स टू B, ठीक है। अब एक एलिमेंट Z का है तो इसका मल्टीप्लाई करना है, एक बार प्री मल्टीप्लाई Z इंटू P। तो Z इंटू अगर हम P करते हैं तो Z P कितना है, A3 प्लस B3। अच्छा, आप खोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, बिकॉज हमारा जो काम चल रहा है वो सारा काम रिंग के एलिमेंट्स के अंदर चल रहा है और रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन खुल जाता है। ये आपको जब मैं डेफिनेशन ऑफ रिंग दिया था तो वहाँ पे बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन खुल जाएगा। ये जब आपका क्या होगा, खुल जाएगा। जब आपका दोस्त ये खुल जाएगा ना, तो यहाँ से कह सकता हूँ Z इंटू A3 प्लस Z इंटू B3। ध्यान से, A3 किसका एलिमेंट है, A का है, और Z किसका एलिमेंट है, रिंग का है। तो A क्या है, आइडियल है। अब जब आइडियल हो गया, जब आइडियल हो गया तो Z इंटू A3 करेंगे, चाहे A3 इंटू Z करेंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो A के अंदर जाएगा। क्यों, A इज द आइडियल ऑफ R। दूसरी बात, B3 B का एलिमेंट, Z R का एलिमेंट, चाहे आप Z इंटू B3 करिए, चाहे B3 इंटू Z करिए, ये भी B के अंदर जाएगा। तो ये पूरा A के अंदर, ये पूरा B के अंदर, तो इन दोनों के सम के फॉर्म में लिखा गया। जब लिखा गया तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो ZP है वो क्या हो गया, यहाँ से ZP आपका A प्लस B के अंदर चला गया दोस्त। जब चला गया, अच्छा यहीं से तो मैं बोल सकता हूँ, यहीं से तो मैं, अगर आप P इंटू Z करते हैं, एक बार Z को राइट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दो केस होता है ना आइडियल में, एक लेफ्ट आइडियल और एक राइट आइडियल। तो एक तो ये वाला हो गया Z इंटू P, एक P इंटू Z करते हैं एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त। A3 है, B3 है, Z है, ज़रा खोलते हैं एक बार, A3 इंटू Z, तो A3 इंटू Z प्लस B3 इंटू Z, एक सेकेंड, B3 इंटू Z। ध्यान से, A3 A का एलिमेंट, Z R का एलिमेंट और A आइडियल तो है ही है, तो A3 इंटू Z क्या आएगा, A आपका आइडियल्स है R का और एक एलिमेंट Z का, सॉरी एक एलिमेंट R का, एक एलिमेंट A का, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिकॉज A इज ए आइडियल ऑफ R। अच्छा, B3 B का एलिमेंट, Z R का एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप Z इंटू B3 करें, चाहे Z इंटू B3, चाहे B3 इंटू Z करिए, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो B के अंदर जाएगा, बिकॉज B इज आइडियल ऑफ R। तो ये भी A के अंदर, ये B के अंदर चला गया, तो इन दोनों का जो सम है वो A प्लस B के अंदर जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ए सम ऑफ टू आइडियल्स। यहाँ से दोस्त मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा BZ है वो A प्लस B के अंदर चला गया। अब जब इसके अंदर दो कंडीशन, एक डिफरेंस और एक प्रोडक्ट, किसी भी रिंग का कोई एलिमेंट
किसी भी रिंग का कोई एलिमेंट आप ये लीजिए, और लेने के बाद एक एलिमेंट आप उस आइडियल का लीजिए, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है अगर उस आइडियल के अंदर आपने दिखा दिया तो फिर दावे के साथ बोल सकते हैं आप वो जो आपका आइडियल, जो आपका वो सेट था ए प्लस बी, अब आपका वो एक आइडियल फॉर्म कर जाएगा। जब आपका वो आइडियल फॉर्म कर जाएगा तो फिर कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, ये आपका आइडियल्स फॉर्म कर गया। इसके अंदर मैंने दो केस दिखा दिया, एक डिफरेंस किसी दो एलिमेंट का, एक कोई एलिमेंट रिंग का, एक कोई एलिमेंट उस सेट ए प्लस बी का, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, चाहे आप z से मल्टीप्लाई p में एक प्री करते हैं चाहे पोस्ट करते हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो a प्लस बी के अंदर चला गया। जब चला गया तो फिर मैं कह सकता हूँ जो आपका a प्लस बी है वो एक आइडियल फॉर्म कर जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ए आइडियल्स। ठीक है दोस्त, तो आपका जब ये आइडियल्स फॉर्म हो गया ना, तो यही दोस्त प्रूफ था। और अच्छा, आपको कल मैं ये भी बताया था कि जो a प्लस बी होता है वो a को कंटेन करेगा और b को भी कंटेन करता है। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे दोस्त लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है। कल मैं आपको बताया था इसके बारे में कि a प्लस बी जो है वो a को भी कंटेन करता है और b को भी, दोनों को। ठीक है, तो ये दोस्त इसका प्रूफ है और मैं चाहता हूँ कि इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये दोस्त मेरी लैंग्वेज है ना। ठीक है, तो अब तो यहाँ से लिख सकता हूँ, अच्छा आपको दिख रहा है, यहाँ से तो लिख सकता हूँ पूरी बातें, क्या a प्लस बी इज ए आइडियल ऑफ R। लास्ट स्टेप आपका सबसे यही है कि a प्लस बी इज ए आइडियल ऑफ R। ठीक है, ये आपका दोस्त प्रूफ है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा प्रूफ है। अब यहाँ से एक बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। a प्लस बी R का तो आइडियल हो गया, और आपको मैंने कल बताया था जो a और b होते हैं वो a प्लस बी का सबसेट होते हैं। सबसेट सिर्फ नहीं होते हैं, वो आइडियल्स भी होते हैं। जो आपका a है वो a प्लस बी का आइडियल्स भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका a है और जो b है वो a प्लस बी का सिर्फ सबसेट ही नहीं है बल्कि आइडियल्स भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो दोनों आपके a और b होते हैं आपको मैंने कल ही बताया था, इसको पहले इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको मैंने कल ही बताया था जो a है वो a प्लस बी का सबसेट होता है और b भी a प्लस बी का सबसेट होगा। तो ये जो आपके दो कंक्लूज़न है ना, a और b दोनों a प्लस बी का सबसेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बातें बोलने जा रहा हूँ सबसेट ही नहीं है, सिर्फ आइडियल्स भी है। किसका? a जो है ना a प्लस बी का आइडियल्स भी है, और b क्या है, ये भी a प्लस बी का आइडियल्स है। मतलब ये जो a है वो आइडियल्स है किसका, a प्लस बी का, और b भी a प्लस बी का क्या है, आइडियल्स है। ये भी अब a और b दोनों क्या हो जाएंगे, आइडियल्स फॉर्म करेंगे। किसके, a प्लस बी के। हालांकि आइडियल्स तो आपके ये रिंग के तो है ही हैं, ये रिंग के आइडियल्स तो हैं ही b और a, लेकिन ये a और b a प्लस बी के भी आइडियल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो a और b ये दोनों a प्लस बी के आइडियल्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।